वेलकम बैक। आप कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है कि कैसे परीक्षाओं के साथ डील किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल की तरह परीक्षा पर चर्चा की और बच्चों को कुछ बेहतरीन टिप्स दिए जहां पर वो अपनी परीक्षा के प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और एक बेटर रिजल्ट निकाल के ला सकते हैं। तो राजेश जी, प्रधानमंत्री एक जगह कहते हैं कि किसी ने सवाल पूछा किसी बच्चे ने और वो उन्होंने बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया कि एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। और ऐसा नहीं है कि एक अकेले स्मार्ट वर्क से काम चल जाएगा और हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हार्ड वर्क करना है और कहाँ स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। तो क्या मानते हैं आप, क्या अप्रोच बच्चों को अपनानी चाहिए परीक्षा के आसपास? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत हार्ड वर्क हमारे मजदूर भी करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। रिक्शा चलाने वाला सवेरे शाम तक रिक्शा चलाता है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकाल पाता। इसको देसी भाषा में हम समझा रहे हैं कि वो मतलब नहीं निकाल पाता। और एक आदमी कंप्यूटर पर बैठता है, स्मार्टली अपना काम करता है, उससे ज्यादा सामान बेच लेता है और घर बैठे सब काम कर लेता है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि साथ साथ में बच्चों को क्या पढ़ना है ये मालूम होना चाहिए, उनको अपने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से लिखना है ये आना चाहिए, और साथ में उनको पूरा पढ़ करके जाना चाहिए, तैयारी से जाना चाहिए, जिससे वो उसको ब्रीफ कर पाए। तो निश्चित ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही सफलता की कुंजी है और दोनों मिला के ही काम चलेगा आगे। जी कुंज, उन्होंने यहाँ पर टीचर्स को भी हिदायत दी, आज सलाह दी इनफैक्ट, कि अगर बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसे स्पोर्टिंगली लें, आप उनके हर सवाल का जवाब दें। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर बच्चा सवाल पूछ रहा है और आपको लग रहा है कि शायद अभी आपके पास जवाब नहीं है तो आप उसको बिल्कुल साफ साफ बताएं एज ए टीचर कि भाई अच्छा है तुमने सवाल किया, मेरे पास इस पर इतनी जानकारी है और कल मैं तुम्हारे लिए और जानकारी इकट्ठा करके लाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। तो वो टीचर्स को भी यहाँ पर बच्चों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उनको एक मोटिवेशन देना है, उस पर बोल रहे हैं। जितना मुश्किल समय ये बच्चों के लिए होता है उतना ही मुश्किल समय ये स्कूल और स्कूल के टीचर्स के लिए होता है। तो जब ये बहुत अच्छी बात है अगर बच्चे टीचर्स से सवाल कर रहे हैं और बच्चों से टीचर कोऑर्डिनेशन में है और टीचर्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, अगर इफ़ दे आर अ गुड टीचर, दैट बच्चों को जो भी सवाल उनके हैं उसको पूरा क्लियर करना चाहिए। और उनके कोई कन्फ्यूजन है, उनको खुद भी कोई कन्फ्यूजन है तो डाटा इकट्ठा करके उनको गेट बैक करना चाहिए उस चीज़ पे। इसमें रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और बच्चों को समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। और जैसे कि अभी स्मार्ट और हार्ड वर्क की आपने बात करी, हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है लेकिन स्मार्टली उसको किस तरीके से करा जाए उसका एक पैटर्न बनाना चाहिए जिसमें उनको चीज़ें इजीली याद रहें। और जब वो पेपर को उनके सामने आए, एग्जामिनेशन का पेपर आए, रिवीजन उनका प्रॉपर होना चाहिए। हर सवाल अच्छे से पढ़ें और तब उसके जवाब उसे लिखें। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं लिखना चाहिए एग्जाम्स में। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं वो आप जब बिल्कुल फोकस क्लियर, आपका माइंड सेट होता है उस चीज़ पे कि हाँ आप बिल्कुल क्लियर है टॉपिक के ऊपर, वो एक ऑब्वियसली अगर आपका पैटर्न ठीक चल रहा है तो वो आप कर पाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, प्रधानमंत्री ने काफ़ी एफर्ट लिए और यहाँ आपसे बातचीत की, यानी कि बच्चों से बातचीत की। ये सबने टीवी पे देखा, सुना, वेबसाइट्स पे पब्लिश है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप एक बार फिर से वो सारी बातें सुनिए, उससे एक मोटिवेशन भी मिलेगा आपको और सच में एक डायरेक्शन भी मिलेगा। बाकी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपको कैसे अप्रोच करनी चाहिए, पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए इस वक्त में, और टीचर्स की क्या जिम्मेदारी होती है। आई होप कि अब सब बच्चों के एग्जाम शुरू हैं। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए। अच्छे से मेहनत कीजिए, स्मार्टली काम कीजिए, टाइम को अच्छे से मेहनत कीजिए और दबाव का दबाव मत लीजिए। परीक्षा का रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।